सभी को है। यदि ये महिला रिजर्वेशन यहाँ आया है तो महिलाओं को अधिकार मिलेगा, मिलकर रहेगा। और इस वक्त ये बड़ी खबर बता रखे हैं, लोकसभा में महिला आरक्षण पर चर्चा लगातार जारी है। महिला आरक्षण बिल पर डिंपल यादव ने हिस्सा लिया है और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण मिले, इसकी वकालत करती हुए नजर आई हैं। SC, ST, OBC महिलाओं को आरक्षण मिले, ये भी डिंपल यादव ने कहा। और हमारे साथ रामकृपाल जी लगातार स्टूडियो में मौजूद हैं। रामकृपाल जी, हम चर्चा इस पर भी कर रहे थे कि डिंपल यादव ने अल्पसंख्यक कार्ड भी खेल दिया है। संजय सिंह को इससे पहले हमने सुना, वो कह रहे हैं कि महिलाओं बेवकूफ बनाओ बिल है। ये वो शुरू हो चुका है जिसको शुरू करने की कवायद कर दी गई थी। इंडिकेशन कल से दिया गया था कि जब भी विपक्ष से पूछो कि आप क्या सोचते हैं तो पहली बात ये आती थी पहले प्रारूप देखेंगे। अब प्रारूप देख लिया, अब ये कह रहे हैं बेवकूफ बनाओ बिल है, या ये कह रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को मतलब कोटे में कोटा भी चाहिए, बेवकूफ बनाने की भी बात हो रही है। स्वागत कहीं होता नहीं दिख रहा है। नहीं, और इसी में मैं एक और सवाल ऐड कर रहा हूं कि आपकी मजबूरी है कि आपको सदन में तो समर्थन करना है, लेकिन मीडिया में बयानबाजी हम कुछ तो भी करते रहे। 2014 में जब मोदी जी जीत कर आए थे तो संसद में उन्होंने एक बात कही थी विपक्ष की तरफ, और काफ़ी लाइट मूड में भी था। उन्होंने कहा कि एक बात तो आप लोग मानेंगे ना कि राजनीति करना मुझे भी आता है। तो मोदी जी ने एक ऐसी जगह मुकाम पे विपक्ष को लाके खड़ा कर दिया है जो कल तक 18 तारीख की सुबह तक कहता था बीजेपी का हिडन एजेंडा, शाम को मोदी जी ने मजबूर कर दिया कि हमारा एजेंडा। और अब इसके बाद वो जान रहा है कि ऐसी जगह पे ला करके रख दिया है कि न समर्थन करते बनता है न विरोध करते बनता है। तो कुछ बीच का रास्ता निकालेंगे ना जी, हम पूरा समर्थन करते हैं लेकिन। तो देखिए ये लेकिन तो डेमोक्रेसी में आप ये समझ लीजिए कि बात वही है कि आप ठीक तो कर रहे हैं लेकिन हम विरोध करें तो कोई हर्ज है क्या? तो थोड़ा सा वो फर्ज निभा रहे हैं ना। देखिए विरोध का से हर्ज नहीं होना चाहिए क्योंकि वो विपक्ष का फर्ज है। तो इसको हर्ज और फर्ज समझ लीजिए। ये एक ऐसी चीज़ है, कुल मिलाकर के बातें हैं कि ये महिलाओं का अब ये तीर कमान से छूट चुका है। कोई दुनिया की ताकत हिंदुस्तान में सब जानते हैं कि जो इसका विरोध करेगा वो लोकतांत्रिक चुनाव आने वाले हैं, सबको पता है कि उसका हर परिणाम क्या होगा। इसलिए किंतु परंतु करते हुए ये बिल पास होगा और मैं हमेशा आशावादी हूँ। बिल पास होगा, उसमें अगर कोई कमी है तो जैसा मैंने कहा कि संविधान में इतने संशोधन हो सकते हैं, जब मूल ग्रंथ में संशोधन हो सकते हैं तो किसी एक अनुच्छेद में, एक नियम में जितने चाहिए संशोधन कीजिए, जितने लोगों को चाहिए बनाइए, निकालिए। हाल के सालों में महिला वोटर्स की तादाद बढ़ी है, भागीदारी बढ़ी है, उसने ये दबाव हर पॉलिटिकल पार्टी पर डाल दिया है कि आप हमें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप सिर्फ वोटर नहीं, वो जनप्रतिनिधि बनने के लिए भी आतुर हैं। लेकिन डिंपल यादव ने क्या कहा है इस चर्चा में, ये आपको एक बार सुना देते हैं। शक्ति वंदन विधेयक समाजवादी पार्टी की हमेशा से यह मांग रही है कि पिछड़ा वर्ग महिला तथा अल्पसंख्यक महिला को भी इसमें सम्मिलित किया जाए, इसमें उनको आरक्षण दिया जाए। लोकसभा और विधानसभा में तो यह बिल लागू होगा, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं कि राज्यसभा और विधान परिषद में भी लागू होगा कि नहीं लागू होगा। 13 साल से यह बिल अटका हुआ था और लगभग 1 दशक पूरा होने जा रहा है भाजपा की सरकार को। और इस 1 दशक में जब लगभग पूरा होने जा रहा है तब इस सरकार को महिलाओं की याद आई है। तो आखिर क्यों, जब यह 10 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं सरकार को, तो महिलाओं की याद आई है अब। मेरा यह सवाल है कि आने वाले चुनाव में यह लागू हो पाएगा कि नहीं लागू हो पाएगा। और जो विधानसभा के भी चुनाव होने जा रहे हैं, जो 5 राज्यों में होने जा रहे हैं, उसमें यह लागू हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा यह महिला विधेयक बिल। सवाल यह भी है कि जनगणना कब होगी, और यह सवाल इसके साथ यह भी है कि यह सरकार जातिगत जनगणना कराएगी या नहीं कराएगी। तो लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, कुछ और प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं। महिला आरक्षण पर बोलते हुए निशिकांत दुबे ने विरोधियों पर कई सवाल उठाए, तो जवाब देते हुए जेडीयू सांसद इसे चुनावी जुमला बताने लग गए। तो इसी तरह की प्रतिक्रिया लगातार देखने और सुनने को मिली है, आपको भी सुन पाते हैं।
ये सोचते हैं, अब नहीं रहे, इसी सदन के सदस्य थे, राज्यसभा के भी सदस्य थे, इनके पार्टी के बड़े नेता थे अपोजिशन के, वो कहते हैं कि परकटी महिलाएं आ जाएंगी। क्या महिलाओं के लिए इस तरह की बातें होनी चाहिए? आपने तो सांसदों की हत्या करने की कोशिश की, और उसी दल के साथ, उसी 26 दल के साथ ये आए हैं जिनका की मानसिकता ही नहीं है कि महिला को रिजर्वेशन मिले। आप अपना बंधन कर रहे हैं, अपने कुर्सी का बंधन कर रहे हैं, अपनी सत्ता का बंधन कर रहे हैं, अपनी सत्ता को बचाने का बंधन आप कर रहे हैं। आप वादा करते हैं, आप 2014 में वादा किए और आपके गृह मंत्री जी ने कह दिया ये जुमला होता है, चुनाव में इसी तरह चलता रहता है। आज आप बात करिएगा नारी शक्ति बंधन का, 2024 के बाद कहिएगा अरे ये तो जुमला होता है, ऐसे ही चलता है चुनाव। यही आपका चरित्र है और यही आपकी मंशा है। तो महिला आरक्षण पर लगातार सदन में चर्चा जारी है, लेकिन अब वक्त हो चला है 2 मिनट में भारत का।